जितना आसान आप समझ रहे हैं, ये धार्मिक संस्था नहीं है। हरे राम, जय राम, सीताराम। अगर सीताराम करना है यहाँ मत आइएगा, बुरा मत मानिएगा, जाइएगा, बहुत मंदिर बैठा हुआ है सीताराम करने के लिए। हम तो वो सीताराम की बात करते हैं, कर खुद को बुलंद इतना कि खुदा तुझी से पूछे बोल तेरी रजा है। हम उसमें विश्वास करते हैं। अपने आप को इतना विकसित कर लीजिए, मैच जीतना है तो जीतना है, यह हमारा संकल्प हो। रणनीति बनानी होगी, यही है पर्सनैलिटी। आप समझिए, अपने जीवन के उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए जो नीति बनाई जाए वही है पर्सनैलिटी। हर व्यक्ति को बनाना होता है, हर मुकाम को हासिल करना। बड़ी बड़ी कंपनी है, आप कंपनी में नौकरी करते हैं, कंपनी वाला अपना रणनीति, अपना खाका बनाता है कि हमें कैसे अचीव करना है अधिक से अधिक। आप जाके नौकरी कर लीजिए। मैं भी आपसे यही निवेदन करना चाहता हूं कि अगर सही में आप चाहते हैं कि अपने जिंदगी का मैच जीते, तो जिंदगी के मैच जीतने के पहले आप लोग नोट नहीं करते हैं क्या कुछ? इसलिए बैच में हमने कहा था कि जो बात इंपॉर्टेंट हो उसको आप लोग नोट करें। कोई भी लेक्चर देने वाले जो भाई आए, जो लगे कि ये इंपॉर्टेंट बात हो रहा है, उसको कोड कीजिए, बाद में उसको पढ़िए, वो आपको लाभ देगा। तो आपको ये रणनीति बनानी होगी। रणनीति कैसे बने, कहां से शुरुआत करें, किसको रणनीति कहते हैं, इसके लिए सबसे पहले आपको ये देखना होगा हम कहीं बीमार तो नहीं है। नहीं साहब, हम बीमार नहीं, आप बीमार हैं। नहीं, हमें ना सर्दी है, ना खांसी है, ना बुखार है, ना पेट में प्रॉब्लम है। नहीं साहब, ये तो बाहरी प्रॉब्लम है, ये ठीक हो जाएगा। आज की बीमारी सबसे ज्यादा मेंटल है, मेंटल, मानसिक रूप से बीमार। आज मेरा टॉपिक से दिया गया है स्वस्थ रहने की कला। आप मानसिक रूप से बीमार हैं। शरीर के रोग का तो इलाज है, अगर मन से बीमार हो गए तो क्या होगा? जाना ही जाना है। आप कितने स्मार्ट दिखते हैं, आपके चेहरे का हाव भाव से पता चलना चाहिए। आपकी आंखों में वो चमक दिखनी चाहिए। कहां है चमक? मुरझाया हुआ चेहरा। हमको तो लगता है गैंगमैन और ट्रैकमैन वाला, पत्थर उठाने वाला नौकरी भी आजकल लोगों को मिलेगा कि नहीं मिलेगा, मुश्किल। इस तरीके से ये हाल है। सड़ा हुआ बैगन जो खाएगा उसको भी बीमारी लग जाए। चेहरा पर 12 बज रहा है। अरे मुस्कुराइए। भगवान कहता है हमें खिलता हुआ फूल पसंद है। आप कहते हैं हम तो मुरझाए हुए फूल चढ़ाएंगे, हम तो जीवन में मुरझाए हुए। स्वस्थ रहने की कला। मन से बीमार है, अब क्या करें? पढ़ने में मन लगता है, नहीं लगता है, बीमार है, प्रॉब्लम है। याद होता है नहीं, रात में करते हैं, सुबह में भूल जाते हैं, मेंटल प्रॉब्लम। तब क्या करें? पागल के डॉक्टर लोग बैठते हैं, मेंटल वाला, वहां जाइएगा, वो क्या करेगा? आपके दिमाग को और शून्य कर देगा, कुछ सोचिए ही नहीं, ऐसा दवाई देता है। मेंटल डॉक्टर के पास कोई ट्रीटमेंट नहीं है, उसके पास यही ट्रीटमेंट है कि अगर आप दिमाग से ज्यादा ये परेशान है तो कहेगा अच्छा ठीक है, दवाई लिखेगा, दवाई के बाद आप सोचना बंद कर दीजिएगा। अब आप जीवन में कुछ सोचिएगा ही नहीं, तो फिर आगे कैसे बढ़िएगा? इसलिए अगर मानसिक रूप से अगर हम स्वस्थ हैं, शरीर अगर हमारा थोड़ा बीमार भी है, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन अगर मन से हम स्वस्थ हैं तो मैं दावे के साथ कहता हूं दुनिया के हर जंग को हम जीत सकते हैं। और मन को स्वस्थ करने का सबसे सुंदर उपाय है, भाइयों ने बताया भी होगा पिछले 2-3 क्लासों में, कि आप अपने जीवन में रोज कम से कम 20 मिनट का मेडिटेशन, ध्यान कीजिए, गायत्री मंत्र का जप कीजिए। ये जप करने से भगवान को कोई लेना देना नहीं है। आप जप नहीं कीजिएगा तो भगवान जी कमजोर हो जाएंगे। जप का एक साइंटिफिक प्रभाव पड़ता है जो आपको मेंटल रूप से स्ट्रॉन्ग करता है, मानसिक रूप से मजबूत करता है, और जिसका मन मजबूत हो जाता है, आप जानते हैं मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। मन चंगा, मन को
मन ही सब खेल खेलता है, मन ही आपको इधर उधर भटकाता है। अगर मन को हमने ठीक कर लिया, मन को हमने नियंत्रित किया, प्रयास किया, 2 दिन में हो जाएगा क्या? 4 दिन में नहीं, मेहनत करना पड़ता है। बड़े बड़े तेंदुलकर जी आज दुनिया में नामी क्रिकेटर हैं, फिर भी उनको मैच का प्रैक्टिस करना पड़ता है। नहीं साहब, हम तो अब ऑलराउंडर हैं, हम तो अब कोई दिक्कत, हमेशा करते रहना पड़ेगा। अगर मैच जीतना है तो 20 मिनट रोज आपको अपनी जिंदगी के लिए निकालना होगा। ये 20 मिनट है ध्यान और गायत्री मंत्र, जो आपको मानसिक रूप से स्वस्थ करेगा। मेंटल कलाम की एक पुस्तक है, मैं बराबर बताता हूं, कभी आप लोग को मौका मिले तो पढ़िएगा। उस पुस्तक का नाम है तेजस्वी मन। उस किताब में कलाम ने लिखा है, अगर मनुष्य अपने मन की शक्तियों का इस्तेमाल करना सीख ले, जीवन में जो चाहेगा, जहां चाहेगा, जैसे चाहेगा, वो सब प्राप्त कर सकता है जिसको प्राप्त करना चाहता है। और प्राप्त करने का भी एक टाइम है। 16 साल से लेके 27-28 साल का जो उम्र होता है, ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट टाइम होता है। इसमें आप किधर भी जा सकते हैं अगर इसको सही से साध लिया जाए। तेंदुलकर कितने साल में क्रिकेट के मैदान में आ गया था? संभवतः 14 साल में, मुझे जहां तक जानकारी। आपका उम्र कितना हुआ? हमारा उम्र 18वां पूर्ण के 19वां चल रहा है। क्या पाए? कोचिंग जाते हैं, वह वाला मसल्ला है तोड़ वाला, कि बाजार समिति वाला। अरे बाप रे, मसल्ला में मसल्ला पीसते रह जाइए, अब बाजार समिति में खाली बाजार घूमते रह जाइए, कुछ नहीं हाथ आएगा, सब ठगवा बैठा है। खाए जाओ, आप माल लो, रसीद कटाओ, खाओ, उसको क्या है? बने तो भी ना बने तो भी ठेंगा से। गायत्री परिवार है, जब मुफ्त में आपको चनो खियाएगा, गुरु खियाएगा, तलाशो ले पाएगा, अच्छा सर्टिफिकेटो देगा, गुर्बत है वो। माल टानेगा, लाओ माल, 8,000 लगता है हमारा यहाँ फीस, आप भी जाइएगा, बाबूजी से भिजवा के दे आइएगा। हैं यहाँ तो चलिए, आप लोग बहुत अच्छे लोग हैं, समझदार लोग हैं। मेरे कहने का ये मतलब उसको क्या है? होटल वाला खाना बना दिया है, खूब उसमें तड़का डाल डाल के एकदम मसालेदार, मुंह में बड़ा टेस्टी लगेगा। आपका पेट जाए जहन्नुम में, उसको उससे क्या लेना देना है? आपका पेट जाए जहन्नुम में, आपका स्वास्थ्य जाए कचरा में, होटल वालों को इससे कोई लेना देना नहीं है। उसको तो माल दीजिए और जो कहिएगा वो खिलाएगा। कहिएगा पनीर वाला खिला दो, वो वाला खिला दो, सब खिला देगा। आप भी कहिएगा बड़ा टेस्टी है, तो वही है इन दिनों कोचिंग वालों का हाल, माफ करना है। वो कहेगा मैं दे रहा हूं, आप लेते जाओ। साहब, आप तो कह रहे हो लेते जाओ, खिला तो आप रहे हो, लेकिन मेरा पाचन तंत्र ठीक नहीं है, इधर खाते हैं उधर निकल जाता है, बचता ही नहीं है, तो शरीर में कैसे लगेगा? हैं? आप दे रहे हो लेकिन मेरा दिमाग ले नहीं रहा है, इससे मुझे कोई लेना देना। हम लोग कहते हैं पहले लड़के को लेने की स्थिति बना दीजिए, फिर थोड़ा भी दीजिएगा तो पचाएगा अपने दिमाग में, और जब वो पचाना शुरू कर देगा दिमाग में, तो साधारण लड़का भी अपनी जिंदगी में अपने बूते अपना तकदीर लिख सकता है। ये एक लड़के के भीतर है, ये बुद्धि नहीं आती है उनको। कई कोचिंग वालों से मेरी बातचीत हुई, बड़े बड़े इंस्टीट्यूट वालों से, मैंने कहा कि आप दे रहे हो ये तो ठीक है, आप ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ाते हो, आप फिजिक्स पढ़ाते हो, मैथ पढ़ाते हो, मैं मानता हूं आपकी बातों को, लेकिन अगर ले रहा है कि नहीं तो ये मैं क्या जानता हूं। मैं तो कहता हूं लेते रहो। अरे कैसे ले, उसको बताइए तरीका, उसको मेथड बताइए कि कैसे वो अधिक से अधिक ले सकता है और कैसे अधिक से अधिक वो अपने माइंड को सेट करके उसको फॉलो कर सकता है। ये तो आप दे ही नहीं रहे हो। वो तो आया है अभी ऐसे ऐसे डांस कर रहा है, बगल में लड़की बैठा दी हो, एक बार आपका बोर्ड देखता है, दो बार उधर देखता है। अरे राम राम, लफंगई कहाँ जाएगा? लफंगों का टोली, ये कुकुर मुत्ता, बरसाती कुकुर मुत्ता कहाँ जाएगा? बाप रे बाप, हम लोग भी आए थे पटना कॉलेज में एडमिशन लिए, एक से एक लफंगवन सबको देखते, उसमें सैदपुर भरा रहता था। बाप चाय वाला पियो हो, सब पियो हो, चल गया। अब हमने ये सब तत्कालिक तो अच्छा लगता, इसलिए समझ लीजिए अगर
जिंदगी में जंग जीतना है, कुछ प्राप्त करना है, तो आपको सही मायने में अपने व्यक्तित्व का विकास करना होगा। व्यक्तित्व वो चुंबक है, जब आप चुंबक बन जाइएगा तो लोहा तो आपके पीछे पीछे चलेगा। क्यों भाई, आप लोग सफलता तो आपके पीछे चलेगा, सफलता आपके पीछे। आप अभी सफल होना चाहते हैं लेकिन चुंबक बनना नहीं चाहते, नहीं, चुंबक नहीं बनेगा। 3 इडियट्स पिक्चर देखा 3 इडियट, 3 बेवकूफ। क्या दिखाता है, क्या कहता है आमिर खान उसमें आमिर खान कहता है कि अरे भाई सफलता के पीछे मत भागो, सफलता तो तुम्हारे पीछे चलेगा, अपने मेरिट को विकसित करो। अगर हमने पढ़ने के सिस्टम को, उसको लेने के तरीका को हमने अगर सही मायने में विकसित कर लिया तो मैं दावे के साथ कहता हूं, अगर साधारण प्रोफेसर भी, साधारण कोचिंग इंस्टीट्यूट भी हमारे लिए शानदार साबित हो जाएगा, और नहीं तो 42-42 हजार रुपया देने के बाद भी हमारी कंटाधार हो जाएगा। कई लड़का है, हमारे एक रिश्तेदार भी थे राजस्थान में, कोटा का बड़ा नाम है कोचिंग में,